प्रेज द लॉर्ड। इस सुंदर से शाम के लिए आप सभी मसीह भाई बहन बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं कि परमेश्वर जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना रिसीव करने जा रहे पिता परमेश्वर, इनके जीवन में हर एक प्रकार के मार्ग को निकाल पिता परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहनों, हर इंसान वो थक जाता है जब संसार में चलने लगता है तो बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जितने लोग आज विश्वास के द्वारा प्रार्थना को रिसीव करते हैं और ग्रहण करते हैं, परमेश्वर उनके लिए एक नया मार्ग निकालता है। परमेश्वर मार्ग हर व्यक्ति के लिए निकालेगा। जिस मार्ग पे आप चलना चाहते हैं उस मार्ग में परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, आपको ब्लेसिंग करना चाहता है। आपके हर प्रकार की परिस्थितियों को परमेश्वर बदलने जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल उन लोगों के लिए एक जबरदस्त स्रोत है जो अपने जीवन में मार्गदर्शन चाहते हैं। वो हर व्यक्ति चाहता है जिसके जीवन में कोई रास्ता नहीं है, कोई कार्य नहीं, कोई काम नहीं, कोई बिजनेस नहीं, कोई धंधा नहीं, कोई किसी प्रकार का रास्ता या जिस तरीके से मार्गदर्शन उसके जीवन में नहीं है। वो चाहता है जिस तरीके से बाइबल की बुद्धि और ज्ञान से हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं और दुनिया की जटिल से जटिल समस्याओं से हम निपटते हुए बेहतर इंसान बन सकते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्योंकि जब हम विश्वास करते हैं तो हमारे अंदर एक एनर्जी आती है, नकारात्मक नहीं, पॉजिटिव मतलब सकारात्मक विचार हमारे अंदर आता है, एक ताकत आती है। जब विश्वास के द्वारा कोई व्यक्ति प्रार्थना करता है, रिसीव करता है, तो बाइबल बताती है कि उसके जीवन में परमेश्वर का बुद्धि और ज्ञान होना बहुत जरूरी है। यदि बुद्धि और ज्ञान है तो अपने जीवन को जटिल से जटिल समस्याओं से आज जो रोते हैं, चिल्लाते हैं, परेशान हैं, हताश हैं, बीमारी से, दुख से, चिंता से, अनेक प्रकार चीज़ों से आप पीड़ित हैं, तो परमेश्वर आपको आज याद करने जा रहा। आपकी हर प्रकार की परिस्थितियों को, हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर आपके जीवन में ब्लेस करने जा रहा, आपको आशीष देने जा रहा। जिस तरीके से हम वचन को पढ़ सकते हैं, जिस तरीके से पहला इतिहास और वचन नंबर 10 और 13 में लिखा गया है, साउल इसलिए मर गया क्योंकि वह यहोवा के प्रति विश्वासघाती था। उसने यहोवा के वचन को नहीं माना और मार्गदर्शन के लिए एक भूत सिद्धि करने वाले से भी सलाह लिया। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। साउल के जीवन में क्या घटना घटती है? साउल परमेश्वर को पहले मानता था, उसके बाद उसके जीवन में पता नहीं कैसी जब समस्याएं किसी के जीवन व्यक्ति में आती है तो व्यक्ति भटक जाता है, रास्ता भटक जाता है। या हो सकता है किसी कोई व्यक्ति ठीक ना हो, जिसके अंदर शैतान हो, शैतानी ताकत हो, या उसका कामकाज धंधा ना चल रहा हो, तो कई लोगों से मिलने लगता है, संपर्क करने लगता है। तो साउल के जीवन में ऐसी ही घटना घटती है कि साउल परमेश्वर को छोड़ करके परमेश्वर के वचन को नहीं माना और मार्गदर्शन के लिए एक भूत सिद्धि करने वाले जो ओझा होते उनके पास गया तो उससे सलाह ली। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पे उदाहरण के रूप में मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि साउल इसलिए मर गया क्योंकि वह यहोवा के प्रति विश्वासघाती था। उसने यहोवा के वचन को नहीं माना और मार्गदर्शन के लिए एक भूत सिद्धि करने वाले से भी उसने सलाह ली। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जिस तरीके से अगले वचन की ओर जब हम देखते हैं तो परमेश्वर वचन क्या कहता है, यशायाह की पुस्तक अध्याय 30 और वचन नंबर 21 में लिखा है, चाहे तुम दाहिनी ओर मुड़ो या बाईं ओर मुड़ो, तुम्हारे कानों के पीछे से यह आवाज़ सुनाई देगी, मार्ग यही है, इसी पर चलो। हालेलुया। मैं जानता हूं कि आज बहुत सारे मसीह भाई बहनों के जीवन में, हम सभी के जीवन में क्या होता है कि कोई न कोई ऐसा मार्ग होता है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा समस्याएं आती हैं। जिस मार्ग में आपको समस्याएं आ रही हैं वही मार्ग आपके लिए उचित है, क्योंकि जिस मार्ग में, जिस रास्ते पे आपको ठोकर नहीं लगेगी उस रास्ते पे चलना आपके लिए व्यर्थ है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जिस तरीके से आप किसी भी, चाहे दाएं मुड़े, चाहे राइट, चाहे लेफ्ट, चाहे कोई भी काम करें, कोई भी धंधा करें, तो आपको भयभीत नहीं होना है। उसमें रुकावटें आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन प्रभु का वचन कहता है बुद्धि और समझ के द्वारा, ज्ञान के द्वारा अपने जीवन में रिसीव करें ताकि आपको ढेर सारी ब्लेसिंग मिले, ढेर सारी आशीष मिले। आज इस प्रार्थना को आपको रिसीव करना है ताकि आपके जीवन में प्रभु ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारी आशीष दे। जैसे अगले वचन की ओर यदि हम बढ़ते हैं आज इस प्रार्थना में, यशायाह के द्वारा अध्याय 58 और वचन नंबर 11 में, यहोवा सदैव तुझे ले चलेगा, वह तपती हुई भूमि से भी तेरी आवश्यकताओं को पूरा करेगा और तेरे शरीर को दृढ़ करेगा। तू सींची हुई बारी के समान होगा और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता है। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर के पास हैं, यदि आज हम बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, हताश हैं, निराश अपने जीवन में, हमें कोई रास्ता नहीं मिलता कि ये काम करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, नौकरी करने के लिए, जॉब करने के लिए, तो आपको ठंडे दिमाग से पहले सोचना है
परमेश्वर की बातों को सुनना है, समझना है। इसलिए परमेश्वर वचन कहता है, तू चाहे तपती हुई धूप में चले, तपती हुई रेत में चले, कितनी भी कठिनाइयों का तू सामना क्यों ना करे, जब तू परमेश्वर के साथ चलेगा तू सींची हुई बारी के समान होगा और सोते के समान होगा, जिसका जल कभी नहीं सूखता है। क्योंकि यह परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरी हर प्रकार की आवश्यकताओं को और तेरे शरीर को चुस्त दुरुस्त रखूंगा। हालेलुया। तो इसीलिए आज हमें भयभीत नहीं होना है, आज हमें डरना नहीं है। यूहन्ना पुस्तक अध्याय 14 और 26 में लिखा गया है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा, तुम्हें याद दिलाएगा पवित्र आत्मा की तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगला वचन पढ़ूंगा, लय व्यवस्था अध्याय 19 और वचन नंबर लिखा है 31 में, ओझाओं से तोड़ मत कीजिए। परमेश्वर वचन कहता है ओझाओं की ओर मत फिरना और जिस तरीके से भूत सिद्धिकियों की खोज में न लगना, क्योंकि उनके कारण तुम अशुद्ध हो जाओगे। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें ये आज्ञा देता हूँ कि मार्गदर्शन के अभाव में राष्ट्र का पतन हो जाता है, देश का पतन हो जाता है, लेकिन अनेक सलाहकारों के माध्यम से आपके जीवन में विजय प्राप्त करेंगे, आपको आशीष मिलेगी। जिस देश में कानून नहीं होता, जिस देश में व्यवस्थाएं नहीं होती, वो देश क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। उसी तरीके परमेश्वर का वचन कहता है जिस व्यक्ति के अंदर मार्गदर्शन नहीं होता, रास्ता नहीं होता, सलाहकार अच्छे नहीं होते हैं, वो नष्ट हो जाए और बर्बाद हो जाता है। हालेलुया। तो याद रखना, आज आपको आज्ञा देना, आपकी हर प्रकार की हालात को परमेश्वर बदलने जा रहा है और परमेश्वर आपको एक नई योजना देने जा रहा है, आपके बच्चों को, आपके घर को, आपके परिवार को। सतकलम यीशु मसीह के नाम से सुंदर से समय के लिए हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज उनके प्रार्थना को सुनने वाले आप हैं। आज जितने रोते हैं, जितने मसीह भाई बहन आज परेशान हैं, हताश, उनके लिए दुआ करते हैं प्रभु, आज हर एक मसीह भाई बहनों की प्रार्थना को सुने इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन आज इनके घर से निकलने पाए, वो हर प्रकार के बंधन आज इनके नौकरी से, जॉब से, बिजनेस से, जो भी करते हैं यीशु मसीह के नाम से, जो भी किसी प्रकार के जो शैतानी ताकत है, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से वो बंधन टूटे। वो हर प्रकार के कर्ज के श्राप जो आज इनके जीवन में या इनके बेटे और बेटियों के जीवन में है, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। पिता परमेश्वर, आज इतने मसीह भाई बहन बहुत ज़्यादा चिंतित है अपने परिवार को लेकर के, घर को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, काम को लेकर के पिता परमेश्वर, क्योंकि हम आपसे दुआ करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं सुंदर से समय के लिए कि प्रभु हर एक मसीह भाई बहनों को ब्लेसिंग कर छो पिता परमेश्वर इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो हर प्रकार की हड्डी जो आज इनके पैरों में दर्द कर रहे यीशु मसीह के नाम से, सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को यीशु मसीह के नाम से, और हर प्रकार के जो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा इनके शरीर में वास करती है, यीशु मसीह के नाम से निकल। इसी वक्त वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन आज इनके परिवार से, इनके घर से, इनके बेटे और बेटियों के जीवन से यीशु मसीह के नाम से आज वो निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हम जानते हैं परमेश्वर आज हर एक मसीह भाई बहनों को आप छूने वाले हैं, उन्हें ब्लेसिंग करने वाले हैं, उन्हें आशीष देने वाले, उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माओं के लिए हम आज्ञा देते हैं, या किसी प्रकार का कोई भी दुष्ट आत्मा या काला जादू, किसी प्रकार का टोना टोटका यीशु मसीह के नाम से इनके घर में ही, इनके बिजनेस में, इनके काम में, इनके परिवार में, इनके किसी भी चीज़ में है यीशु मसीह के नाम से, हम उसको हर प्रकार के बंधन से आज़ाद करते हैं और आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त इनके जीवन से वो शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन आज वो टूटने पाए यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं। आज्ञा दीजिए आज हर एक मसीह भाई बहन अपने मन में बोलिए और प्रार्थना करिए और आज्ञा दीजिए आज आपके जीवन से वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, जिनके सिर में दर्द है या पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, बहुत ज़्यादा इस समय दर्द को महसूस करते हैं यीशु मसीह के नाम से, तो आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त रिलीव हो। इसी वक्त पिता परमेश्वर आप उसे छुएं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार की शैतानी ताकत के लिए हम प्रार्थना करते हैं आज जिनके मन में किसी प्रकार की ऐसी संख्या है यीशु मसीह के नाम से कि उनके जीवन में पिता परमेश्वर आज वो ये सोचते हैं कि मेरा पड़ोसी या मेरा और कोई अन्य जो मुझसे जलन रखता है, ईर्षा करता है, आज वो मेरे जीवन में काला जादू, अनेक प्रकार का टोना टोटका जो भी किसी प्रकार का है, वो हर प्रकार के जो ब्लैक मैजिक है यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं इसी वक्त उनके जीवन से उन्हें आज़ाद कर, उन्हें हर
प्रकार के संकट से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की मुसीबत से पिता परमेश्वर उन्हें बचा यीशु मसीह के नाम से। हम आपसे विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त इसी घड़ी आज उनके जीवन से वो हर प्रकार की बेचैनी, हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से दूर निकल यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आज हर एक बहनों के लिए, हर एक भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं। आज जिनके रसूल या जिनके गांठ पड़ चुकी यीशु मसीह के नाम से, आज जिनके बच्चे नहीं हैं, आज उन्हें ब्लेसिंग कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हम पवित्र आत्मा के द्वारा आशीष मांगते हैं पिता परमेश्वर, हर बहनों को आशीष दे यीशु मसीह के नाम से। आज उनके हर प्रकार के कामों में, हर प्रकार की चीज़ों में जो आज डिप्रेशन में पड़े हैं, चिंता में पड़े हैं, दुख में पड़े हैं, मुसीबत में पड़े हैं, आज वो सारी समस्याओं का समाधान करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। आज जिनके आंसू बहते हैं, आज जो रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान हैं, हताश हैं परमेश्वर, उनके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख है, चिंता यीशु मसीह के नाम से। हम सभी मसीह भाई बहनों के लिए आज्ञा देते हैं, अपने घर, अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप उन्हें सुरक्षित रखें, उन्हें संभाल कर रखें। हम परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपने जिस तरीके से बहुत सारे लोगों के जीवन में काम किया, उन्हें आशीष दे, उन्हें बरकत दी, उन्हें हर प्रकार की चिंताओं से उन्हें मुक्त किया, उन्हें आज़ाद किया यीशु मसीह के नाम से। आज जिनको लीवर इन्फेक्शन हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु उनकी नॉर्मल से नॉर्मल रिपोर्ट आए यीशु मसीह के। जिनको फीवर काफ़ी ज़्यादा आता है, काफ़ी दिनों से वो परेशान है दवा करा करके, लेकिन उनका रिपोर्ट है जो नॉर्मल नहीं आता यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएँ, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की चिंताएं, आज जिनको कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो चुकी यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से कि उनके जीवन में हर प्रकार की समस्याएं दूर हो। वो बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना यीशु मसीह के नाम से, आपके छूते ही वो ब्लेसिंग पाएंगे, आशीष पाएंगे। आपने अंधों को आंखें दी, आपने मुर्दों को जिंदा किया यीशु मसीह के नाम से। इसी विश्वास के द्वारा आज मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक बहनों के लिए, भाइयों के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के, अपने बच्चों के लिए, हर प्रकार के मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। किसी वक्त हमारे जीवन में ब्लेसिंग आए, आशीष आए यीशु मसीह के नाम से। आज जितने यूथ मेरे मसीह भाई बहन हैं, जिनके माता पिता ये चिंता करते हैं कि मेरे बेटे जो हैं, आज वो मेरी बेटी है, क्या वो सही रास्ता, सही काम करेंगे या नहीं करेंगे, उनके लिए प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं कि हर एक चीज़ों को पिता परमेश्वर आप अच्छी से देखने वाले, उनके घर परिवार को आप संभालने वाले यीशु मसीह के नाम से। इसलिए हम आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से आज उनके जीवन से वो बीमारियाँ, वो संकट, वो दुख, वो परेशानियाँ यीशु मसीह के नाम से निकाल दी यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं इसी वक्त उनके जीवन से वो हर प्रकार के जंजाल, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, वो हर प्रकार की गंदी आत्माएं और जो बिजनेस करते हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। खास करके पिता परमेश्वर को उन्हें ब्लेसिंग कर, उन्हें एक मार्ग दे, उन्हें रास्ता दे बता पिता परमेश्वर, ताकि वो आगे चल करके एक अच्छा काम कर सके, अपने घर परिवार और समाज के लिए अच्छे काम कर सके। उसके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। आज इतने लोग चिंता में बैठे कि मुझे नौकरी नहीं मिलती, मुझे जॉब नहीं मिलती, मुझे ये काम नहीं मिलता, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। जितने मेरे मसीह भाई बहन बेरोजगार बैठे, उनके लिए कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई मार्ग निकाल प्रभु, ताकि वो प्रार्थना करें और विनती के द्वारा उनके जीवन में ब्लेसिंग आए, आशीष आए, आगे चल करके वो अपने घर परिवार, अपने माता पिता की हर तरीके से देखभाल कर सके। प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हर एक बहनों को आशीष दे पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा के द्वारा हम आज्ञा देते किसी वक्त, इसी घड़ी आज हर एक मसीह भाई बहन चंगा होगा, चाहे वो किसी प्रकार के हालात में आप क्यों ना हो। आप बेड में लेटे, आपकी दवा चल रही है, आप हॉस्पिटल में हैं, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करने जा रहा, आपको छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। यदि जितने लोग संयम और विश्वास के साथ प्रार्थना को रिसीव करते हैं, उनके बच्चों को, उनके घर में, उनके हर चीज़ों को आप सहायता करें, मदद करें पिता परमेश्वर। उनके बच्चों को अच्छी रास्ता, अच्छा मार्ग दिखा प्रभु, ताकि हम आपकी महिमा कर सके, आपका धन्यवाद कर सके। जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आज इसी वक्त उनके जीवन से, उनके परिवार से, उनके घर से यीशु मसीह के नाम से वो समस्याएं, वो दुख, वो चिंताएं निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें ब्लेसिंग कर, उन्हें छू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। जितने मेरी बहनें हैं जो कहते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना करिए, पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करिए, हमारे पास बच्चे नहीं हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर आपने जिस तरीके से 90 वर्ष की आयु में सारा को आपने पुत्र दिया था, वैसे आज इन हर एक बहनों को ब्लेसिंग करे, आशीष दें पिता परमेश्वर, ताकि उनके जीवन में भी परमेश्वर उनको आशीष मिले, बरकत मिले और आपका धन्यवाद करें, आपकी महिमा
महिमा करें, आपकी प्रशंसा करें। परमेश्वर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इस सुंदर से समय के लिए जितने भी आज आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को रिसीव करते हैं, सुनते हैं, आज जितने दुख में हैं, चिंता में हैं, मुसीबत में हैं, परेशानियों में हैं, आज जो चल नहीं पाते, पैरों से हाथों में जकड़न है, ठंडी लगती है, बहुत ज़्यादा चिंताएं हैं, मुसीबत है, परेशानियां हैं, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त उनके बच्चों के जीवन में, उनके बेटे और बेटियों के जीवन में आशीष मिले, बरकत मिले यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज हर प्रकार से उन्हें सुरक्षित रखने वाले आप पिता परमेश्वर, आते जाते घर में रहते हुए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हर वक्त उन्हें सुरक्षित रखते हैं, उन्हें संभालते हैं। परमेश्वर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं, आप भी आज्ञा दीजिए। आज आपके जीवन से वो सारी समस्याएं, सारी चिंताएं, सारा दुख आपके जीवन से निकलेगा यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त उनके जीवन से वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की चिंताओं को पिता परमेश्वर दूर कर उनके बच्चों के जीवन से, उनके परिवार से, उनके बेटे और बेटियों के जीवन से यीशु मसीह के नाम से निकल। इसी वक्त हम प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं कि प्रभु आज उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दें, उनके बेटे और बेटियों को आप छुएं यीशु मसीह के नाम से। आज इतने रोते हैं, परेशान, हताश से, निराश यीशु मसीह के नाम से, उनके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, या किसी प्रकार के बॉडी के किसी भी पार्ट में, शरीर में कोई भी बीमारी हो, दुख हो, चिंता हो, परेशानी, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से निकल, दूर यीशु मसीह के नाम से निकल। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने सबकी प्रार्थना को सुना और हर एक मसीह भाई बहनों को आपने ब्लेसिंग किया, आशीष दिया यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें डरना नहीं है, आज हमें भयभीत नहीं होना है। जैसे हमने आज्ञा दी है, परमेश्वर हमें ब्लेसिंग करेगा, हमें आशीष दे चुका है, हमें विश्वास रखना है। तो मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, हमारी कलीसिया की मदद करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप जो भी 10-5 भेजना चाहते हैं भेज सकते हैं। उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष दे। और दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें अपना जो भी है, गवाही है, जो भी प्रार्थना रिक्वेस्ट है, आप हमें व्हाट्सअप के जरिए भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको बहुतायत से उसमें आशीष देगा, बरकत देगा। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, लेकिन आप इस प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि और लोगों के जीवन में प्रभु ब्लेसिंग करे, उन्हें आशीष दे यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर आमीन।